एक बार की बात है, यमन के सुल्तान इमादुद्दीन अपने महल की बालकनी में शाम के वक्त टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और शहर के ऊपर सूरज ढल रहा था। टहलते टहलते उनकी नज़र सामने एक सामान्य से घर की छत पर पड़ी। वहाँ एक औरत बाल सुखा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की रौनक और लिबास की सादगी में ऐसी नजाकत थी कि खुद बादशाह ठहर गया। सुल्तान ने पास खड़े अपने सेवक से पूछा, यह कौन है? सेवक बोला, हुजूर, यह आपके ही एक वफादार सिपाही सलीम की बीबी है। बादशाह के दिल में गुनगुनाहट सी हुई। वह नीचे उतरकर अपने दरबार में आया और तुरंत सलीम को तलब किया। सलीम, बादशाह ने कहा, हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए। यह तलवार है, इसे लेकर मुल्क ए शाम जाओ और वहाँ के सुल्तान से इसका जवाब लेकर आओ। सलीम सिर झुकाकर बोला, हुजूर का हुक्म सराखों पर। सलीम ने तलवार को घर में तकिए के नीचे रखा और सफर की तैयारी में लग गया। रात को वह बीबी के साथ रुका और सुबह होते ही लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उधर जैसे ही सलीम नजरों से ओझल हुआ, बादशाह ने गुपचुप तरीके से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं सुल्तान इमादुद्दीन, इस शहर का मालिक। सुल्तान ने कहा। दरवाजा खुला। औरत ने देखा तो आंखों में हैरत थी। सुल्तान खुद उनके साधारण से घर में। हुजूर, आप यहाँ? औरत ने पूछा। मैं एक मेहमान बनकर आया हूँ, बादशाह ने मखमली लहजे में कहा, लेकिन औरत की आंखों में शक और डर था। हुजूर, अल्लाह की पनाह मांगती हूँ इस अचानक मेहमान नवाजी से। जहाँ बादशाह गरीब के घर आए, वहाँ इज्जत के लूट जाने का डर होता है। बादशाह गुस्से से तमतमा गया। क्या बकती हो? जानती नहीं मैं कौन हूँ? औरत ने नजरें झुकाकर कहा, आपकी हैसियत जानती हूँ, लेकिन एक कहावत है, शेर चाहे जितना भूखा हो मवेशी नहीं खाता, और जो प्याले को साफ न रख सके उसे उसमें पानी नहीं पीना चाहिए। बादशाह शर्मिंदा हुआ, बिना कुछ कहे वापस चला गया, लेकिन जल्दबाजी में अपनी खास चप्पल वहीं भूल गया। इधर सलीम आधे रास्ते में पहुंचा तो याद आया, अरे तलवार तो तकिए के नीचे ही रह गई। वह फौरन वापस लौटा। घर पहुंचकर तकिए के नीचे से तलवार निकाली। उसकी नजर पलंग के नीचे गई, जहां बादशाह की खास चप्पल पड़ी थी। सलीम का माथा ठनका। वह सब समझ गया। यह सफर एक चाल थी। वह शांत रहा, कुछ न बोला, तलवार लेकर रवाना हो गया। काम खत्म कर सलीम जब वापस पहुंचा तो बादशाह ने उसे 100 अशरफियां इनाम में दी। सलीम ने वो पैसे बीबी के कपड़े गहनों पर खर्च किए और कहा, बीबी जरा मायके हो आओ, अपने घर वालों को ये तोहफे दिखाओ। बीबी मायके चली गई। 1 महीना बीत गया। ना सलीम ने याद किया ना बुलाया। फिर एक दिन बीबी के भाई आ पहुँचे। आप हमारी बहन से नाराज क्यों हैं? सलीम बोला, मैंने उसका हर हक अदा किया है। चाहो तो काजी के सामने पेश कर लो। वो लोग काजी के पास गए। वहाँ पहले से बादशाह भी मौजूद था। भाई बोले, काजी साहब, हमने सलीम को एक फलदार बाग सौंपा था, जिसमें एक मीठा कुआं था। इसने दरख्त काट डाले और कुआं सूखा कर दिया। काजी ने सलीम से पूछा, क्या जवाब है तुम्हारा? सलीम बोला, मैंने जो बाग लिया था उसे वैसा ही लौटाया, लेकिन बाग में एक बार शेर के पंजों के निशान देखे तो डर गया कि कहीं वह शेर लौट न आए, इसलिए बाग लौटा दिया। बादशाह जो चुपचाप सुन रहा था वह उठ खड़ा हुआ। सलीम, बाग में शेर आया था, लेकिन न कोई पत्ता तोड़ा, न फल खाया और न कुएं का पानी पिया। वह केवल देखने आया था और वापस लौट गया। तेरी बीबी जैसी इज्जतदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बादशाह ने सिर झुकाकर माफी मांगी। सलीम अपनी बीवी को चुपचाप वापस ले आया। न किसी को भेद मालूम हुआ, न इज्जत गई। कहते हैं, बुद्धिमानी ये नहीं कि इंसान क्या जानता है, बल्कि ये कि वो क्या जाहिर करता है। घर की इज्जत वही जो छुपी रहे, औरत की हया वही जो वक्त पर तलवार बन जाए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।